अच्छा कि परेशानियों में क्या करें। घर परिवार वर्क आदि छोड़ के कहीं और विवाह कर लें और कहीं चले जाएं। देखो भैया, संसार है, जीव की अनंत काल की यात्रा में कब के किस भाव से कैसा कर्म बंद है, कैसा निदान है, कैसा बैर है, उसके स्थिति काल कर्म पकने के बाद वो वैसे निमित्त संयोग जुटाता है। और आपने कहा हम स्थान बदल दें, घर बदल दें, पति बदल दें, पत्नी बदल दें, इन संयोगों से डर के चले जाएं, दूर चले जाएं, क्या करें। तो आचार्य कहते हैं कमल स्वभाव, कमल भाव रखो, कमल को देखो। ये कमल कीचड़ में अपने को बड़ा दुखी अनुभव करता हुआ कहने लगा, यहाँ तो बहुत नरक है, बहुत कीचड़ है, बहुत पानी है, हम तो यहाँ से निकल के कहीं सोफ़ा पे, बेड पे, मार्बल में रहेंगे। दूसरा कमल बोला, पागल हो गए क्या, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, मुरझा जाओगे एक दिन में, प्राण चले जाएंगे। यही समझना चाहिए कि आपके ये सब बदल देने से क्या गारंटी है कि आपको सुख मिल जाएगा। बल्कि आज लिव इन और दूसरा विवाह चकाचौंध में फंस के लोग प्राण गंवाते देखे जा रहे हैं। कर्म पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। बस यही समझो, बांधो मारो सहे भलो। अगर आपने दूध के लिए गाय खरीदी है और वो मारती है तो भैया बाकी मार से दूर रहो, बचो, सहो, अगर दूध खाना है तो। एक किसान ने बैल खरीदा, अच्छा चलता था, जुताई करता था, कमाई करता था, लेकिन कभी कभी मार देता था। बोले क्या करें, बोले जब बांधो है तो सहो। ऐसे आचार्य कहते जब कर्म बांधे हैं, जो कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। हे आत्मन, हे जीव, तुमने जो कर्म बांधे हैं उदय में आ रहे हैं तो सहो। और ये तो संसार में सतियों महापुरुषों के भी आए हैं। देखो, सती अंजना, चंदनवाला, सीता, बादशाह मुनि, सेठ सुदर्शन, सबके ऊपर तो आए हैं। अरे जब बलभद्रों पे आए उनको बन जाना पड़ा, नारायण प्रति नारायणों पे आए, भाई को भाई पानी नहीं पिला पाया, माता पिता को बचा नहीं पाए, तो ये तो कर्म किसी को नहीं छोड़ते भैया। ये मत सोचो कि हम कहीं चले जाएंगे तो हम कर्म दुखों से निजात पा जाएंगे, बिल्कुल नहीं। बड़ी प्रतिकूलता मिलेगी। आजकल बच्चे समझते नहीं हैं, जरा सी ईगो के चक्कर में, जरा सी, अरे जब गाय दूध दे रही है तो फिर मार सहो। अरे अब बेला कमाई कर रहा है वो, अगर पति कमा के ला रहा है, दो बातें खरी खोटी कह भी देता है तो सहो, क्योंकि जाओगे कहाँ। इसीलिए भैया कहीं ऐसा मत सोचो कि हम चले जाएंगे दूर तो हमारी समस्या मिट जाएगी। समस्या और ज़्यादा विकट खराब हो जाएगी। आज नादान बच्चे बच्चियों को समझ में नहीं आती ये बात, बड़े जल्दी डिवोर्स ले लेते हैं, बड़े जल्दी संबंध खराब कर लेते हैं, दूसरों संबंध स्थापित कर लेते हैं। इससे धर्म से भी गए, शारीरिक सुख से भी गए, समाज में निंदनीय भी हुए। क्या होगा भैया, बांधे हैं तो सहो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। परेशानी का उपाय है धैर्यपूर्वक विवेक सहित जीवन यापन करके सहनशील बनो, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अब बांधे हैं तो उदय में तो आएंगे। हाँ, अगर चतुराई है तो स्वीकार करके उनके लिए जाने अनजाने कर्मों के लिए क्षमा याचना, और आगे ऐसा ना करें संकल्प लेते हुए अपना प्रतिक्रमण करो, यही करो।